हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आइए आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहोगे तो आप सभी को पता है कि हरियाणा की हर परीक्षा में चाहे वो एच लेवल का हो या HSC का हो, उसमें ना हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मोस्टली पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है HSC सीटी में 25 क्वेश्चन हरियाणा जी के आने हैं। अगर आपने भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लिया ना, तो ये लगा लो आपके भाई 18 से 20 क्वेश्चन प्रीवियस ही क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी के लिए हमने ना 2016 से लेके 2024 तक जितने भी हरियाणा में एग्जाम हुए, चाहे वो HCS के हुए हो चाहे वो HSC के द्वारा लिए गए, उन सभी क्वेश्चनों की प्रीवियस सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और ऐसे ही हमने नेशनल जीके की भी प्रीवियस क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज आपका पहला क्वेश्चन है क्या, हरियाणा के किस गाँव का नाम सरस्वती नगर रखा गया। तो हरियाणा का कौन सा गाँव है जिसका नाम सरस्वती नगर रखा गया। तो ये मुस्ताबाद। मुस्ताबाद कहाँ पे है, ये यमुनानगर जिले में है। किसमें है, यमुनानगर जिले में है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में कौन है, पंकज अग्रवाल। ये 2000 बैच के IAS ऑफिसर हैं। कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्रवधू है। तो इनमें से कौन है, करीना कपूर। करीना कपूर किसकी है, प्रसिद्ध मशहूर अली का पटौती के पुत्र सैफ अली खान की पत्नी है। कौन है ये, करीना कपूर किसकी, सैफ अली खान की। हरियाणा में कलेश्वर महादेव मठ किस स्थान पर है। तो कलेश्वर महादेव मठ हथनीकुंड। हथनीकुंड कहाँ पे, यमुनानगर जिले में है। हरियाणा की एक राजधानी लोहागढ़ किस शासकीय राजधानी रहा। तो लोहागढ़ किसकी रहा है, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर की। कौन, लोहागढ़। हरियाणा में बीरबल का छत्ता किस स्थान पर है। तो बीरबल का छत्ता नारनौल में है। किसमें, नारनौल में। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है। तो एकमात्र कौन सा जिला हो, यमुनानगर जिला, जिसकी उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल से लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है। भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रूप को दर्शाया गया। तो भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण की दिव्य रूप को दर्शाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का कर्म कौन सा है। तो इनमें से बताना, सबसे पहले थे बंशीलाल, फिर BD गुप्ता आए, फिर देवीलाल आए और फिर भजनलाल आए हैं। हरियाणा में मारकंडा नदी किस जिले से होकर नहीं बहती। तो इनमें से मारकंडा पंचकुला से नहीं बहती है, अम्बाला से बहती है, सिरमौर से बहती है और कुरुक्षेत्र से बहती है। हरियाणा में मनसा देवी मंदिर किस जिले में है। तो मनसा देवी मंदिर पंचकुला जिले में। किसमें, पंचकुला जिले में है। कौन सा, मनसा देवी मंदिर। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी अन्य से भिन्न है। तो इनमें से ममता सोदा भी है, अनीता कुंडू भी है और संतोष यादव। इन तीनों का संबंध पर्वतारोही से है, लेकिन कोमल गुज्जर का संबंध नहीं है। कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो महाराणा प्रताप सिंह पुरस्कार खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर अभिनेत्रा स्टेज पर रही थी, कौन सी रही थी, माधुरी दीक्षित रही थी। और इसे कहाँ से, 2015 में पानीपत से इसकी शुरुआत की गई और उसमें साक्षी मलिक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किसको, साक्षी मलिक को। कब की थी, 2015 में। कहाँ से, पंचकुला, पानीपत जिले से। सरदार हुक्म सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है। तो नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा देने के लिए हुक्म सिंह की सिफारिश पर ही हरियाणा प्रदेश की स्थापना की गई थी। हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध है तो महिलाओं की सुरक्षा से। हरियाणा में राय बहादुर की का खिताब कौन से सम्मिलित है। तो राय बहादुर खिताब किसे मिला, हरियाणा में सर छोटूराम को। हरियाणा में गौ सेवा अध्यक्ष कौन है। तो श्रवण कुमार गर्ग है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस कर्म के राज्यपाल है। तो ये 18वें कर्म के हैं और इसका संबंध तेलंगाना राज्य से है। हरियाणा में ऐसा कौन सा सांसद है जिसके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है। तो किसकी हुई है, अरविंद शर्मा। ये करनाल से सांसद थे। ये उसी में का प्रीवियस क्वेश्चन है। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु सागर कहा था। तो लघु रूप में लघु सागर किसने कहा था, अबुल फजल में। किसको, ब्रह्म सरोवर को। कई बार ऐसे लघु ब्रह्म सरोवर और लघु सागर की संज्ञा किसने दी थी, तो ये अबुल फजल ने। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था। तो मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी में, वर्तमान इसे तरावड़ी भी कहा जाता है। ये दोनों कहाँ पे, करनाल जिले के अंतर्गत। यहाँ पर 2 युद्ध हुए थे पृथ्वी चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। एक तो 1191 में हुआ था, एक 1192 में। एक में पृथ्वीराज चौहान जीता था और एक में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे। इनमें से भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। इनमें से कौन हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं। इनमें से गुलाब सिंह कटारिया ने। अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से है, जनरल VK सिंह भी और बांजे भगत भी, लेकिन गुलाब सिंह कटारिया का संबंध हरियाणा राज्य से नहीं है।
हरियाणा राज्य की घटना पर बनी फिल्म NH-10 की अभिनेत्री कौन थी? तो ये अनुष्का शर्मा थी। हरियाणा का कौन सा विद्युत रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है? कौन सा है? हांसी जिला, एकमात्र ऐसे जिला जिसको पुलिस रूप से जिला बनाया गया। हरियाणा पुलिस की भर्ती PST का अर्थ क्या होता है? PST का अर्थ फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा पुलिस प्राधिकरण शिकायत के अध्यक्ष नवराज संधू है। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या? तो क्या सेवा सुरक्षा सहयोग है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन का वर्ण है? तो राज्य कर्मचारी का वर्ण 309 में है। किसमें? 309 में। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यसभा सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? कुमारी शैलजा नहीं है। तो ये बहुत समय का पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पंचकुला भी नहीं है, दादरी भी नहीं है और फरीदाबाद नहीं है। हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पे है? सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा में। लाडवा कहाँ पे आता है? कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की थी? तो 7 जनवरी 1986 में की गई थी। हरियाणा में बनस्तौर किस जिले में है? तो बनस्तौर कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में स्थित है। ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा में पंजाब का भाग था, कब था ब्रिटिश काल में हरियाणा? 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब में इसका विलय कर दिया गया था। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य खालिस्तान को बढ़ावा देना है। तो कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य मार्शल आर्ट व लोक कला को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया? तो ऑपरेशन मुस्कान 2015 में शुरू किया गया था। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली बारी मिट्टी को कहते हैं? तो इसे डकार या डाबर कहा जाता है। मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनी ने 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा के पंचकुला में IT पार्क कब स्थापित किया गया? तो हरियाणा के पंचकुला में IT पार्क 2008 में स्थापित किया गया। हरियाणा ने हाल ही में कौन सा वन महोत्सव बनाया? तो हाल ही में बताना कि हरियाणा ने हाल ही में कौन सा बनाया? 73वां, 74 या 75वां बनाया है। आप सभी ने आंसर कमेंट करना। हरियाणा के गठन किसमें जिलों की संख्या कितनी थी? 7 जिले थे। कितने थे? 7 जिले। हरियाणा गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को जेसी शाह की और किस सिफारिश पर हरियाणा का गठन किया गया? हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत कितनी आर्द्रभूमि को मान्यता दी गई? तो हरियाणा में 2 आर्द्रभूमि को मान्यता मिली हुई है। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय दूध कहाँ पे है? तो ये करनाल जिले में। और राष्ट्रीय मतलब दूध की जगह राष्ट्रीय डेयरी मिल सकता है, तो राष्ट्रीय डेयरी कहाँ पे है? ये करनाल जिले में है। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी काला तीतर। कौन सा है? काला तीतर हरियाणा का राज्य पक्षी है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंधित नहीं है? तो अजमेर सिंह नहीं है। योगेश दत्त की कुश्ती है, कृष्ण गोदार का भी है और गीतिका जाखड़ का भी है, लेकिन अजमेर सिंह का संबंध बास्केटबॉल से है। CIPET के 2 केंद्र की स्थापना हरियाणा में की गई। तो हरियाणा के दक्षिण और पश्चिम में की गई। किसकी? CIPT। हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत मजदूरों को रियासती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है? तो कौन सी कराती है? अंत्योदय अन्न, इसमें 10 रुपये में पेट भर हरियाणा में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। शरणोजति पत्रकार सम्मेलन मासिक पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? एक 10,000 रुपये। कितने? 10,000 रुपये मासिक पेंशन। 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला जिले की जनसंख्या 2011 पंचकुला जिले की जनसंख्या 5,61,000 थी। कितनी? 5,61,000। भाई आप सभी अपने अपने जिलों की जनसंख्या जरूर कमेंट करना। रानी रामपाल का संबंध है? तो रानी रामपाल का संबंध हाकी से है। किससे है? रानी रामपाल का संबंध हाकी से है। खालिस्तान का विकास सौरसैनी उपवर्ष के मध्यवर्ती में रूप में हुआ था। तो किसका हुआ था? खड़ी बोली किसमें? सौरसैनी अपवर्ष के मध्यवर्ती में हुआ था। 2001 से 2011 में हरियाणा जनसंख्या कितनी विकास दर हुई है? 2001 से 2011 में हरियाणा में 19% की जनसंख्या वृद्धि हुई है। हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का सही रूप माना जाता है? हरियाणवी भाषा को कोरवी बोली का रूप माना जाता है। किसका? कोरवी बोली का रूप माना जाता है। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विकास कितना है? तो विस्तार कितना है हरियाणा का? 74 डिग्री 28 सेकंड से 77 डिग्री 74 और 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर। कितना? अगर राज्य का देशांतर पूछे तो कितना? 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर है। किस ग्रंथ को हरियाणा का बहुदान कहा गया? तो हरियाणा का बहुदान महाभारत में कहा गया। किसमें? हरियाणा का बहुदान महाभारत में कहा गया। भाई आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि भाई हम 10 मिनट में हरियाणा जीके के 100 क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो,
क्योंकि भाई अगर आप सपोर्ट करोगे ना, कोई और दूसरा हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। तो प्लीज़ बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।